वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 है जो हमने जो कवर अप कर चुका है, अब हम पार्ट 2 जो है कवर अप करेंगे। तो बेसिकली कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में जो चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। सही है, तो हमने जो है राइट्स ऑफ पीपल तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अब हमारा जो मेन मुद्दा आएगा आपका रहेगा द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इलेक्टोरेट्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्टोरेट्स मतलब वो लोग जो वोट देंगे। ठीक है, जो लोग वोट देने के लायबल है या फिर एलिजिबल है, उनको हम इलेक्टोरेट्स बोलते हैं। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब यहाँ पे आपका सिंपली डिवीजन किया गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब आपका होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका आपका सिंपली इसका मतलब है हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम। सही है, सिंपली आपका ये दो तो आपका डिस्टिंक्शन सामने आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब आपका होता है हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। मतलब क्या है कि हिंदू अलग वोट देंगे और मुस्लिम जो है अलग वोट देंगे। ठीक है, मतलब डिवीजन रहेगा। ठीक है, तो इसको लेकर जो है मतलब इस मुद्दे को लेकर जो है डिस्कशन चला था बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हम देखते हैं क्या हुआ था। मतलब बहुत लोग इसके खिलाफ था। ठीक है, और बहुत लोग इसके क्या बोलते हैं फॉर भी था। ठीक है, बहुत लोग अगेंस्ट था, बहुत लोग फॉर भी था। लेकिन एट लास्ट जो है धीरे धीरे मतलब सबको समझ में आ गया कि ये जो सेपरेट इलेक्टर्स का जो बात है, एक टाइप का ये एविल है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। देखिए क्या बोला। इंटेंस डिबेट टुक प्लेस इन असेंबली ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बी पोकर बहादुर गेव पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर इन्होंने जो फॉर बोला था। ठीक है, बी पोकर किस बी पोकर जो थे आपके बी पोकर ये जो है फॉर बोले थे, ये फॉर में बोले थे, सेपरेट इलेक्टर्स के साथ ये खड़े हुए थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? He said, electorate will help in giving minorities representation in the political system and in governance of the country. The need of Muslim could not be understood by non-Muslim, he further said. ठीक है, बी पोकर क्या बोले थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ को जो है हेल्प करेगा। ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका मानना था कि एक मुस्लिम क्या चाहता है, एक मुस्लिम ही बेहतर समझेगा, एक नॉन मुस्लिम नहीं समझेगा। उनका यह मानना था। किसका मानना था? आपका बी पोकर। ठीक है, ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट के फॉर में खड़े थे। ठीक है, अगेंस्ट में नहीं थे, फॉर में थे। सही है, देखते हैं और लोगों का क्या मानना था। मेनी nationalist leaders saw separate electorate system as a tool to divide people on the basis of religion, and they also believed that this idea was finally culminated in partition of the country. ठीक है, ये बात जहाँ तक और लीडर्स लोगों का मानना था सही था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो बात है, मतलब जो बात सेपरेशन का जो बात है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, ये जो डिवीजन का बात है, ठीक है, इसी की वजह से जो कहीं ना कहीं आपका पार्टीशन हुआ था। ठीक है, इसी मतलब डिवीजन का जो बात है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है आपका क्या बोलते हैं पार्टीशन हुआ था। सबका ये मानना था। ठीक है, और ये भी मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक टूल है। ठीक है, एक टाइप का बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म है जिसके वजह से जो है फिर से जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो सकते हैं। सही है, तो ये कुछ लोगों का मानना था। आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल strongly declared that separate electorate was a poison that has entered the body of the politics of our country and turned one community against other, caused bloodsheds, riots and partition. So for peace we need to remove separate electorate. ठीक है, जो सरदार पटेल थे उन्होंने मतलब क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक घटिया बात है। इसके वजह से जो है हमारे देश में पार्टीशन हुआ या फिर मतलब एक आदमी दूसरा आदमी को मार दिया, मतलब ऐसे बहुत राइट्स में लड़ाई झगड़े हुए। ठीक है, ये जो सेपरेट इलेक्टर्स का जो मुद्दा है, ठीक है, इसी को लेके। ठीक है, देखिए सेपरेट इलेक्टर्स का जो प्रिंसिपल था कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये जो अलग का जो बात है ना, जो डिवीजन की बात आ रहा है ना, यही जो है लोगों को परेशान करता था। ठीक है, इसके वजह से जो पार्टीशन हुआ था। ठीक है, मतलब सबका मानना यही था और सबके मन में ये एक जो डर बैठ गया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो फिर से वही जो एक टाइम पे पहले हो चुका है वही फिर होने लगेगा। ठीक, ये मानना था सरदार पटेल जी का। आगे बढ़ते हैं। अब जीबी पंत इन अ डिबेट सेड सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर नेशन बट आल्सो फॉर माइनॉरिटीज। ही सेड दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी हैड एन obligation to try and understand the problem of minorities and empathize with their aspirations. Demand of separate electorate would permanently isolate the minorities and will make them vulnerable, and in addition it will deprive them of any effective say within government. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेजोरिटी थे वो मतलब चाहते थे उस टाइम पे हेल्प करने का माइनॉरिटीज़ का। ठीक है ना, उनका मतलब इंटेंशन था कि हाँ माइनॉरिटीज़ को हेल्प
करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनॉरिटी से अगर मांगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो ये मेजोरिटी के मन में जो है बोल सकते हैं एक टाइप का, क्या बोल सकते हैं उसको, एक नेगेटिव इमेज तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, कि हम लोग इसको हेल्प कर जाते हैं लेकिन ये लोग क्या मांग रहा है, ये लोग सेपरेट मांग रहा है, तो हम लोग सेपरेट हो जाते हैं लेकिन ये लोगों को मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ठीक है ना। देखिए मेजोरिटी माइनॉरिटी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मेजोरिटी कुछ बोलता है तो मेजोरिटी प्रिवेल करता है, माइनॉरिटी कभी प्रिवेल नहीं कर सकता है। लोग माइनॉरिटी का नहीं सुनते, मेजोरिटी का ही सुनते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब अलग होगा, तो जब डिस्टिंक्शन रहेगा तभी ऐसा होगा। अगर डिस्टिंक्शन नहीं है तो मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई फैक्टर नहीं है, दोनों एक है, ठीक है ना। मतलब यही बोला जा रहा है। अगर डिवीजन होगा तब मेजोरिटी का ही बात सब कोई मानेगा, माइनॉरिटी का बात कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना। ये मानना था आपका जीबी पंत का, ठीक है। किसका मानना था, जीबी पंत का, ठीक है। सिंपल सा मैटर है, आगे बढ़ते हैं। All these arguments against separate electorate was based on the unity of nation, where every individual is a citizen of a state and each group had to be assimilated within the nation। मतलब ये जितना भी आर्गुमेंट चल रहा था, इसका बेसिस क्या था या फिर इसका मेन फोकस क्या था। इसका मेन फोकस ये समझाना था कि हमारा जो कंट्री है हम सब एक हैं, हम अब अलग नहीं रहे, ठीक है ना। ये हिंदू मुस्लिम जितने भी मतलब रिलीजन अभी यहाँ पे हैं सब हम अभी एक हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम इंडियंस हैं या फिर हम मतलब इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। अभी सब हम एक मतलब एक हो चुके हैं, ठीक है। हमारे अंदर यूनिटी है, ठीक है। ये मतलब समझाने का कोशिश किया गया था। ये सारी जो जितने भी आर्गुमेंट्स हुए थे इन्हीं के बेसिस पे हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ग्रांट सिटीजनशिप एंड राइट्स एंड इन रिटर्न सिटीजन हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, जस्टिस ग्रांट करेगा, इक्वलिटी ग्रांट करेगा, जितने भी मतलब फंडामेंटल लॉज है सब ग्रांट करेगा। लेकिन इन रिटर्न क्या है, इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, लॉयल्टी, ठीक है। जो उनके पीपल है, जो कॉमन पीपल है, वो अगर लॉयल रहते हैं तो सही है ना। तो यही बोला गया। By 1949, most of the Muslim members of Constituent Assembly were agreed against separate electorates and removed it, ठीक है। 1949 आप टाइमलाइन में याद रखिएगा। 1949 के समय जो है जितना भी आपका मुस्लिम थे जो बोलते थे कि नहीं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो अब क्या बोल रहे हैं कि ठीक है हम नहीं लेंगे सेपरेट, हम उसको मतलब वो लोग उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग को समझ में भी आ गया कि हाँ ऐसा मतलब सेपरेट होने से दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता है। हम चाहते हैं सेपरेट होना क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन इसके उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन ना मिले, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। उनका वही मतलब धीरे धीरे थिंकिंग बदल गया, ठीक है ना, मुस्लिम लोग का। हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि बेसिकली यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया उतना, ठीक है ना। उसका जो बेसिस था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों हुआ था, किस चीज़ के बेसिस पे उसको मतलब किया गया था, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, एन जी रंगा, अ सोशलिस्ट एंड लीडर ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट, वेलकम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड अर्ज्ड दैट द टर्म माइनॉरिटी बी इंटरप्रिटेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। माइनॉरिटी को हम क्या मानते हैं, इन रिलीजियस टर्म, ठीक है। माइनॉरिटी का हमारा मानना क्या है, माइनॉरिटी हम मानते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, है ना। माइनॉरिटी मानते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। लेकिन एन जी रंगा का क्या बोलना था कि इन रिलीजन से हट के हम माइनॉरिटी का अगर लेते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, तो हम मतलब उन लोग को देख पाएंगे जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है ना। हम मतलब गरीब लोग को लेके मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच पाएंगे, ठीक है। अगर रिलीजियस के मुद्दा को हटाते हैं और अगर इकोनॉमिक टर्म्स से देखते हैं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। तो उनको जो हम उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे अगर हम माइनॉरिटी को अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं तो, ठीक है। उनका बोलना यही था, एन जी रंगा, ठीक है। मैं मेंशन करता हूँ आपका एन जी रंगा, एन जी रंगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। एन जी रंगा वेलकम टू ऑल लीगल एंड सिविल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन, बट सेड दिस राइट्स कैन ओनली बी एंजॉयड व्हेन सुटेबल कंडीशंस फॉर और अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड, ठीक है। बात तो सही है, ठीक है ना। अगर आपको कोई राइट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट हमको ये राइट दे रहा है, सही है, लेकिन ये राइट हम तभी एंजॉय कर सकते हैं, अभी हम तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हमारे पास सूटेबल कंडीशन हो, हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे, तभी हम जो जितने भी राइट्स हैं इन सब का जो है हम बोल सकते हैं कि फ़ायदा उठा पाएंगे या फिर हम इनको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है ना, या फिर हम इसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। हमारे पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है, उस राइट को एंजॉय या फिर एक्सरसाइज करने का क्या बोल सकते हैं मैकेनिज्म ही नहीं है, तो हम वो राइट का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो एन जी रंगा यही बोले थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो राइट्स दिया गया था वो सब सही है, उसको हम सब मानते हैं, लेकिन
एक मैकेनिज्म होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंडीशन बनाया जाए ताकि सभी लोग, जो जितने भी लोग हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, सब जो है इस राइट्स का जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, एंजॉय कर सकें या फिर इसको एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, उनका मानना यही था। रंगा ऑल्सो talked about huge gap between the masses of India and their representatives, ठीक है, in the assembly. Most of the members of constituent assembly does not belong to masses। मतलब क्या बोला जा रहा है, सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एनडी रंगा थे, ये क्या मानते थे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मासेस मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंडिया के लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया के लोग में से है ही नहीं। ठीक है, वो लोग मतलब एक अलग जगह से आए हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हैं। वो मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन वो ऐसा सोच नहीं रहे हैं, वो कॉमन पीपल की तरह सोच नहीं रहे हैं। जब तक वो लोग कॉमन पीपल की तरह सोचेंगे नहीं, तब तक वो लोग कॉमन पीपल के लिए काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, उनका ये मानना था। सही है, आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह, रिप्रेजेंटेटिव ट्राइबल, स्पोक इन डिटेल about the exploitation, oppression and discrimination faced by tribal all through the history. He further said about the need to protect the tribes and to make provisions that would help them to come to the level of the general population। मतलब जो ट्राइबल लोग हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से ही जो है अब बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या फिर क्या बोल सकते हैं ऑपरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग को मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा उनके होके बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब राइट्स है, प्रोविजंस, कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए ताकि ये जो है मतलब जनरल पॉपुलेशन के लेवल को मैच कर सके। ठीक है ना, मुझे यही बोला जा रहा है। जयपाल सिंह said there is a need to break physical and emotional distance to integrate them into mainstream. He stressed on reservation of seat in legislature as it helps them to give their demand voice and people would be compelled to hear it। मतलब बोला जा रहा है कि देखिए आपका आवाज़ लोग कब सुनता है, जब आपके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है। ठीक है, तभी लोग आपका आवाज़ सुनता है। ठीक है, 10 लोग के सामने आपको कुछ बोलना है, ठीक है, आपको कुछ सुनाना है, तो आप वो कब बोल पाइएगा, फिर कब सुना पाइएगा, जब आपके पास कुछ पावर रहेगा, कुछ सर्टेन पावर रहेगा आपके पास, तब जाकर आपका आवाज़ कोई सुनने को चाहेगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोलते रहिए कोई सुनेगा नहीं, कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा आपके बात से। सही है ना, तो मतलब जो जयपाल है वो यही बोलना चाहते हैं कि मतलब असेंबली में ऐसे मतलब ट्राइबल लोग को भी जगह दिया जाए ताकि उनके आवाज़ को सब कोई सुने, सब लोग जो उनके आवाज़ को तरह सुने, समझे। ठीक है ना, कि हाँ क्या बात है, क्या मैटर है, कितना दिक्कत होता है हम लोगों को, मतलब वो लोग बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ आवर कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न था उस टाइम पे जो हम मतलब हमारे कंट्री में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा नीचे दबा, मतलब जिनको दबा दिया गया है, उनके लिए जो कुछ प्रोविजंस था वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस from 20 to 25% population of our country, so they are not minority but they have faced marginalization continuously। ठीक है, तो 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन उस टाइम पे हमारे कंट्री में आपका क्या था, डिप्रेस्ड क्लासेस था। ठीक है, वो माइनॉरिटीज नहीं थे, लेकिन वो जो मतलब बोल सकते हैं डिप्रेशन बहुत दिन से जो है वो लोग सहते आए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। मेंबर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस सफर सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन। They had no access to public places, they were suppressed through distorted social and moral orders. Depressed classes had no access to education and had no share in the administration। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे वो डिप्रेस्ड क्यों थे, क्योंकि कुछ लोगों का बोल सकते हैं जो मतलब बेसिक मान्यता था, ठीक है ना, या फिर बेसिक थिंकिंग था जो कि बहुत ज़्यादा डाउन टोटन था। ठीक है, कुछ लोगों का मान्यता था जो कि इनको जो है, जिनकी वजह से जो है ये कुछ मतलब एक्सेस नहीं कर पाए, ना एजुकेशन एक्सेस कर पाए, ना रिसोर्स एक्सेस कर पाए। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। Members of depressed classes emphasized the problem of untouchability that could not be resolved through safeguard and protection. To completely remove this, there is a need to integrate these people into mainstream and bring attitudinal change in the society। mainstream मतलब इन लोगों को जो है, जो marginalized लोग हैं, इनको मतलब जनरल पॉपुलेशन के साथ इनको रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यही बोला जा रहा है। जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपली हम बोल देंगे कि ये मना मतलब नहीं होना चाहिए, तो क्या वो नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं, मतलब देखिए लार्ज स्केल में नहीं होगा पर स्मॉल स्केल में तो होगा, कोई ना कोई तो करेगा ही ना, तो ये बोला जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उनमें इन लोग को ला के रखा जाए, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ठीक है, यही बात बोला गया। The Constituent Assembly made a provision that abolished untouchability. Hindu temples be thrown open to all castes
and seats in legislature. Jobs in government office be reserved for lowest caste. Many recognized that social discrimination could only be solved through a change in the attitudes within society. ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सब चेंज कर दिया था. ठीक है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया. टेम्पल्स में पहले जो कुछ सर्टेन कास्ट जा पाते थे, पर अब जो है टेम्पल्स का जो दरवाज़ा सबके लिए खुल गया. ठीक है ना. और ये बोला गया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, मतलब जो लोएस्ट कास्ट है उनके लिए भी मतलब कुछ सीट जो है रिजर्व कर दिया गया है. ठीक है, मतलब यही सब बोला जा रहा है. अब हम पढ़ते हैं द पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे देश में बेसिकली जो पावर का डिवीज़न है वो कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और उसके अंडर जो भी छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनका नाम आता है. ठीक है, लेकिन जो बेसिक डिवीज़न क्या आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, आपका पूरा इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल दोनों को संभालता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर नहीं है. ठीक है, सेंट्रल कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट का बात सुनता है. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हमेशा सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बोल सकते एक्सट्रीम अथॉरिटी है. ठीक है, उसके बाद बहुत ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसका पावर कुछ ज़्यादा है. ठीक है ना, उसको मतलब मान के सबको चलना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, issue of division of power of the government at the center and at the state level was intensely debated. मतलब स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में जो पावर का डिवीजन है उसको लेकर बहुत सारा जो है मतलब डिबेट चल रहा था. ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. यूनियन लिस्ट. ठीक है, यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन इट. स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन इट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन इट. बहुत पहले हम मतलब बच्चों जब हम छोटे छोटा पढ़ा करते थे. ठीक है, आपका आता था स्टेट लिस्ट. ठीक है, आपका फिर आएगा यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट पहले आएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया गया था, कुछ सब्जेक्ट्स था जिसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो इसके ऊपर जो लॉस बना सकते हैं. ठीक है, तो कुछ बेसिकली इसमें कुछ आइटम्स को मेंशन किया गया था. ठीक है, तो स्टेट लिस्ट था, उसमें जो है बस आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका लॉस बना सकता है. ठीक है, और जो यूनियन लिस्ट है इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है इस आइटम में जो है आपका लॉस बना सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया. More items are listed in union list in India. Union government is made more powerful so that it can ensure peace, security, and can coordinate on the matter of vital interest and to speak for whole country in the international sphere. ठीक है, इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब पावर दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया. However, some taxes such as land and property taxes, sales tax and tax on bottled liquor could be levied and collected by the state on their own. हाँ, बाकी जो टैक्सेस है, जो नॉर्मल टैक्सेस है, वो सब जो है हम बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही जो है कलेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो बेसिकली जो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. ठीक है, आज हमारा जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होगा. तो पार्ट 2 में हमने कवर अप नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो है श्योर हम कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो जो पार्ट वाइज जो वीडियो बनाने का मेरा जो इंटेंशन है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है हम बोल सकते हैं ईजी है. ठीक है, आपको समझने में ईजी होगा, आप बोर नहीं होइएगा. ठीक है ना, और ये मैटर है तो आपको पूरा समझना पड़ेगा ना. ठीक है, ऊपर से पढ़ा के चल जाएगा तो कोई फायदा है नहीं. ठीक है, ये मैटर आपको पूरा समझना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सही है, तो आज के लिए इतना ही है. वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ठीक है, बेसिकली मैं जो बोलना चाहता हूँ कुछ सीख के जाइए, समझ के जाइए. मैं डेली आपको यही बोलता हूँ. ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, कुछ आप समझ के जाइए. सही है, सो बाय फॉर टुडे. हम मिलते हैं अगले क्लास में विथ पार्ट 3.